हेलो एवरीवन। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग। आज हम लोग करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये जो भी हम 20 क्वेश्चन आज लेके आए हैं आज के सेशन में, आज की वीडियो में, वो प्रीवियस ईयर के TGT PGT से पूछे हुए एग्जाम्स के लिए इससे लिए हुए क्वेश्चन हैं। आज का जो सेशन है वो BPSC TRE 4.0, UP TGT PGT, EMRS, KVS, NVS, क्योंकि ग्रामर पोर्शन जो है वो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। उसमें कुछ क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होती कि उसका कोई सिलेबस नहीं होता। ऑल ओवर ग्रामर पूछेगा तो ग्रामर पूछेगा, वो कैप सेक्शन पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। और बेसिकली BPSC का जो पैटर्न है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो 6 to 8 का लेवल भी TGT PGT इवन लास्ट एग्जाम में नेट लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए बेस्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन में 20 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। हमें क्वेश्चन में एक लाइन दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें से फाइंड आउट करना है कि वह कौन सा एक वर्ड उसके लिए एग्जैक्ट होगा, उस फ्रेज या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, मतलब किसी का उसके देश से निकाल दिया जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? रिपैट्रिएट कहलाता है, इमिग्रेट कहलाता है, एमिग्रेट कहलाता है या एक्सपैट्रिएट कहलाता है। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री मतलब उसके देश से निकाल दिया जाना, दैट इज नोन एज एक्सपैट्रिएट। किस नाम से जाना जाता है इसे? एक्सपैट्रिएट। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री इज नोन एज एक्सपैट्रिएट। अब इमिग्रेट मतलब क्या होता है? इमिग्रेट मतलब होता है परदेश में जाके बसना, परदेश में बस जाना या अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में का निवासी हो जाना, दैट इज नोन एज इमिग्रेट। वहाँ पे जाके रहने लगना, वो होता है इमिग्रेट। और एक्सपैट्रिएट मीन्स क्या होता है? एग्जाइल, मतलब क्या बोलते हैं, देश से देश निकाला जिसे बोल सकते हैं हिंदी भाषा में, देश निकाला कर दिया जाना, दैट इज नोन एज एक्सपैट्रिएट या एग्जाइल। के लिए किसके लिए वन वर्ड है? टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री इज नोन एज एक्सपैट्रिएट और एग्जाइल। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। अब फायर रिलेटेड टू, फायर किससे रिलेटेड होता है? फायर होता है रिलेटेड पायरो से, फायर रिलेटेड टू पायरो। फायरोमैटिक्स गलत है, सिकेट्रिक्स ये भी गलत है, और न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स से, न्यूमिस्मैटिस्ट होता है, वो भी मैटिक्स नहीं होता है। न्यूमिस्मैटिस्ट क्या होता है? वो रिलेटेड टू कॉइन द, या कह सकते हैं कि जहाँ जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स होता है या मेडल्स होता है, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। तो द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क इज रिलेटेड टू पायरोटेक्निक्स। पायरोफोबिया भी बोलते हैं, आग से डर को पायरोफोबिया बोलते हैं। तो क्या होता है? रिलेटेड टू फायर मीन्स पायरो। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पायरोटेक्निक्स इज आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। भाई के मर्डर को क्या बोलते हैं? मर्डर ऑफ ब्रदर, होमिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फ्रैट्रिसाइड या सोरोरिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड किसको बोलते हैं? किसी बच्चे की हत्या को, शिशु हत्या। अब दूसरा देखते हैं, फ्रैट्रिसाइड, ये क्या हो गया? किलिंग ऑफ ब्रदर, किलिंग ऑफ ब्रदर। और सोरोरिसाइड यहाँ पे सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर इज नोन एज सोरोरिसाइड। अब एक बचता है होमिसाइड। तो
होमिसाइड, होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ समवन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ ब्रदर इज नोन एज फ्रैट्रिसाइड। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। क्या है? ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सुधार होना, रिकवरी मतलब हेल्थ में सुधार होना, तो ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, बीमारी से धीरे धीरे सुधार होना क्या क्या जाना जाता है? पेनिशिया के नाम से, कॉन्वेलिसेंस के नाम से, या प्यूट्रिफैक्शन के नाम से। पेनिशिया मतलब तो होता है रामबाण। क्या होता है? पेनिशिया मतलब होता है रामबाण। तो पेनिशिया तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? कॉन्वेलिसेंस। आंसर हो जाएगा कॉन्वेलिसेंस। इट मीन्स ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस इज नोन एज कॉन्वेलिसेंस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल और बियॉन्ड करेक्शन। दिया है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड मतलब जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, जो करेक्शन के बियॉन्ड हो, बियॉन्ड मीन्स परे हो, करेक्शन से परे हो, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, सुधार नहीं किया जा सकता, दैट इज नोन एज इम्प्रेग्नेबल, इनएफेक्सेबल, इंडेलिबल या इनकॉरिजेबल। तो उसके लिए वन वर्ड दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज नोन एज क्या? वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकॉरिजेबल। इनकॉरिजेबल मीन्स क्या हो जाता है? द थिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड या दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज नोन एज इनकॉरिजेबल। सो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन ऑफ 4 चिल्ड्रेन born at same time to the same mother is called क्वाफ, क्वाड्रपल या क्वाड्रप्लेट या क्वाड्रिलियन। तो दिया है वन ऑफ 4 चिल्ड्रेन, 4 बच्चों में से एक एट सेम टाइम, जो कि एक ही मदर से एक समय पे जन्मे हो, तो 4 में से एक को क्या कहेंगे, या मतलब फोर्थ को क्या बोलेंगे? क्या उसके लिए क्वैफ वर्ड का यूज़ होता है, क्वाड्रपल का यूज़ होता है, या क्वाड्रप्लेट का होता है, या क्वाड्रिलियन का होता है? तो वन ऑफ 4 born at the same time to the same mother is known as quadruplet। क्या हो जाएगा आंसर? क्वाड्रप्लेट। जैसा कि हम जानते हैं हमेशा फोर्थ के लिए क्या यूज़ होता है? फोर्थ के लिए क्वार्टर का यूज़ किया जाता है, क्वार्टर का यूज होता है। तो इसलिए वन ऑफ 4 के लिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्लेट वर्ड यूज होगा। जो भी होगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि सभी क्वा और क्वा से एंड है, स्टार्ट है, लेकिन तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड्रप्लेट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। कोई वो पर्सन जो कि हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिक बोलते हैं, इक्वास्टिक बोलते हैं, या सैडिस्टिक बोलते हैं, या कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। द पर्सन हु लुक्स एवरीथिंग पर्सनल पॉइंट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या अपने अकॉर्डिंग देखता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? ईगो सेंट्रिक। फिर से एक बार देख लेते हैं, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, अपने नज़रिए से देखता है, अपने हिसाब से सोचता है, दैट इज नोन एज ईगो सेंट्रिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। छोटे छोटे फ्लैग, कलरफुल फ्लैग्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? ट्रूप बोलते हैं, वॉल्यूक्चुअरी बोलते हैं, बंटिंग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कलेक्शन ऑफ कलर्ड फ्लैग्स, स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज नोन एज बंटिंग। क्या बोलते हैं उसे? बंटिंग बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड या इज नोन एज बंटिंग।
अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है शोविंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। किस वर्ड से किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए कौन सा वर्ड सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे अच्छा है रिस्पेक्ट किसी को प्रेजेंट करने के लिए? रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टिव या रिसेप्शन? तो सबसे परफेक्ट क्या है? रिस्पेक्टफुल, यानी कि शोविंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय किससे? रिस्पेक्टफुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शोविंग रिस्पेक्ट के लिए सबसे परफेक्ट वर्ड या एग्जैक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रिपीटिशन ऑफ द सेम ऑफ सिमिलर ऑफ द सेम, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा और हो जाएगा। रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड। किसी वर्ड के बिगनिंग में, मतलब कोई एक 2 लाइन का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हर वर्ड के बिगनिंग में किसी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रिपीटिशन ऑफ द सेम या सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एसोनेंस, एलिट्रेशन, एपोस्ट्रॉफी या सिमली। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच हैं ऑप्शन में। अब देखिए एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। एपोस्ट्रॉफी किसी डेड या नॉन लिविंग को कॉल किया जाता है, पुकारा जाता है, वहाँ एपोस्ट्रॉफी होता है। और सिमली में क्या होता है? 2 वर्ड एज या लाइक से या सो से कंपेयर किया जाता है, 2 डिफरेंट चीज़ों के बारे में किसी उसकी एक क्वालिटी की, एक चीज़ की समानता दर्शाई जाती है, दैट इज सिमली। तो सिमली नहीं होगा। एपोस्ट्रॉफी क्या है? डेड या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कॉल किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और एसोनेंस मीन्स होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। और जनरली वॉवेल साउंड का रिपीटेशन कैसे होता है? कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो क्या होता है? बीच में मिड में हमेशा वर्ड क्या आता है रिपीटेशन वॉवेल साउंड का? दैट इज नोन एज एसोनेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। किसी भी वर्ड के बिगनिंग में या स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन, ये किस नाम से जाना जाता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, जो कि क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। किसी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग को क्या कहते हैं? एनोटेशन बोलते हैं, कॉनोटेशन बोलते हैं, डिनोटेशन बोलते हैं या डिग्रेशन बोलते हैं? तो द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज क्या? डिनोटेशन। किस नाम से जाना जाता है? डिनोटेशन के नाम से जाना जाता है। डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। एनोटेशन क्या होता है? किसी चीज़ पे टिप्पणी देना, टिप्पणी, टिप्पणी या कमेंट बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज टीका टिप्पणी या लेखन। जैसे क्रिटिसाइज करते हैं राइटर्स एक दूसरे को, तो क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, दैट इज नोन एज एनोटेशन। और कनोटेशन क्या होता है? कनोटेशन जो है वो लिटरेरी मीनिंग होता है। कनोटेशन होता है जो वो लिटरेरी मीनिंग होता है, मतलब वो डिक्शनरी मीनिंग ना होकर वो लिटरेरी मीनिंग होता है, या संकेतार्थ कह सकते हैं। अगला है, लास्ट है डिग्रेशन। डिग्रेशन मीन्स क्या होता है? विचलन। डिग्रेशन मीन्स होता है विचलन, विचलन। सो आंसर क्या हो जाएगा एक्यूरेटली? द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड डिनोटेशन। और कॉनोटेशन उसका अपोजिट होता है, डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता है। ये लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज नोन एज कॉनोटेशन। एनोटेशन क्या हो गया? किसी चीज़ पर टीका टिप्पणी करना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। अब जैसा कि हम जानते हैं स्किन इज रिलेटेड टू, स्किन रिलेटेड टू डर्मो या डर्मी बोल सकते हैं।
जैसे हमने देखा है गर्मी में एक पाउडर आता है कोई डर्मीकूल, तो क्या है, रिलेटेड टू स्किन है, इसलिए उसका नाम क्या है, डर्मी, मतलब स्किन को ठंडा करने वाला। अब यहाँ पे मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, तो किसी बीमारी, स्किन की बीमारी का मेडिकल स्टडी किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे क्राइनोलॉजी बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, या ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं? तो रिलेटेड टू स्किन स्टडी, मेडिकल स्टडी दैट इज नोन एज डर्मेटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। अगला देखते हैं 13 का, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर क्या हो जाएगा? फ्रैट्रिसाइड। रेजिसाइड क्या हो जाएगा? रेजिसाइड होता है किसी, रेजिसाइड इज नोन एज जीनोसाइड, आई थिंक किसी रेस की किसी पर्टिकुलर सॉरी, रेजिसाइड मीन्स क्या होता है? राज हत्या। रेजिसाइड मीन्स राज हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या। पैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? पिता की हत्या। और होमिसाइड मीन्स क्या होता है? होमिसाइड होता है नर हत्या। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं इसको। पैट्रिसाइड पिता की हत्या, रेजिसाइड राज हत्या, और होमिसाइड क्या हो गया? नर हत्या, किसी भी मानव की हत्या, नर हत्या या मानव। और फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ ब्रदर या मर्डर ऑफ ब्रदर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 है अलाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। एक लाइट सेलिंग बोट जो कि स्पेशली किसके लिए बनाई गई हो? रेसिंग के लिए बनाई गई हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? कैनोए बोलते हैं, याच बोलते हैं, फ्रिगेट बोलते हैं, या सबमरीन बोलते हैं? तो दैट इज नोन एज याच। अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग इज नोन एज याच। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A state in which the few govern many। एक ऐसी अवस्था या a state in which the few govern many, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं, या प्लूटोक्रेसी बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ओलिगार्ची। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेट इन विच फ्यू गवर्न द मेनी इज नोन एज ओलिगार्ची। अब ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र या निरंकुशता। ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र या तानाशाही बोल सकते हैं, तानाशाही। और मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है राजतंत्र, राजतंत्र किस नाम से जाना जाता है? मोनार्की के नाम से जाना जाता है। और प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिक तंत्र। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, कुछ लोग मिलके जो सरकार को चलाते हैं, गवर्न करते हैं, दैट इज नोन एज ओलिगार्ची। और मोनार्की क्या हो जाएगा? तानाशाही या मोनार्की क्या हो गया? राजतंत्र हो गया। ऑटोक्रेसी क्या हो गया? तानाशाही हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, मतलब पुराने लोगों के समाज का स्टडी क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, या एथनोलॉजी? तो स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी इज नोन एज आर्कियोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है? आर्कियोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है
अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो एक दूसरे एकदम बिल्कुल विरोधी दिखता हो, बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, दिखता एकदम विरोधी हो लेकिन वास्तव में उसकी मीनिंग क्या हो, सही होती हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं? नहीं, आयरनी क्या होता है, आयरनी किसी पे व्यंग होता है। ओनोमेटोपिया क्या होता है, नेचुरल साउंड होता है, नेचुरल साउंड, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी साउंड की आवाज़ को जहाँ पे दर्शाया जाता है, दैट इज़ नोन एज ओनोमेटोपिया। सिमिली क्या होता है, दो डिफरेंट चीज़ों की में कोई सिमिलरिटी दिखाई जाती है और दोनों के सिमिलरिटी के लिए कंपैरिजन वर्ड यूज़ होता है, एज या लाइक या सो, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो कोई ऐसा वर्ड या ऐसा क्लॉज या फ्रेज स्टेटमेंट जो कि दो क्लॉजेज मिलके दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट दिखते हों लेकिन रियल में वो क्या होता हो, ट्रू मीनिंग देते हो, दैट इज़ नोन एज क्या, पैराडॉक्स। और आयरनी क्या होता है, किसी पे व्यंग कसना, दैट इज़ नोन एज आयरनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज़ नोन एज। जैसे नेचुरल कॉज से किसी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, जैसे सुनामी का आ जाना या तूफान आ जाना, उससे बहुत ज़्यादा विनाश हो जाना, दैट इज़ नोन एज कैलेमिटी, फसाड, पेन्यूरी या फर्टिलिटी। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है कैलेमिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलेमिटी इज़ नोन एज अ मिसफॉर्चून या कॉज्ड बाय नेचर, या डैमेज या मिसफॉर्चून कॉज्ड बाय नेचर इज़ नोन एज कैलेमिटी। अब देखते हैं आगे, फसाड क्या होता है। फसाड होता है मुखौटा या मोहरा, जैसे किसी चीज़ को करने के लिए किसी को आगे कर देना और पीछे से काम कोई और कर रहा है, तो फसाड मीन्स होता है मुखौटा। क्या हो गया, मुखौटा या चेहरा या दिखावा हो गया। पेन्यूरी मतलब क्या होता है, पेन्यूरी मीन्स होता है कंजूसी या अभाव। क्या होता है, पेन्यूरी मीन्स होता है कंजूसी या अभाव। अब लास्ट है फर्टिलिटी, मतलब तो होता है उपजाऊ। तो आंसर मेनली क्या हो जाएगा कि मिसफॉर्चून या डैमेज कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज कैलमिटी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज, मतलब आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या सुंदर हैंड राइटिंग जो जिसकी होती है, दैट इज, उसे किस नाम से जाना जाता है। कार्नेज के नाम से, कैलीग्राफी, कोरियोग्राफी एंड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया तो क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है या बेहोशी के लिए होता है। अब कोरियोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो डांसिंग वगैरह के लिए, एक्टिंग में यूज़ होता है, कोरियोग्राफी का यूज़ होता है। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ आर्ट इज़ नोन एज कैलीग्राफी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलीग्राफी इज़ नोन एज अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टुडे। अगला है, वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज कॉल्ड, मतलब वो व्यक्ति या वो जो कि एल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता हो, बिल्कुल एल्कोहल न लेता हो, दैट इज़ नोन एज एथिस्ट, क्लेप्टोमैनिक, टीटोटैलर या टोटलिटेरियन। तो द पर्सन या द वन हु एब्सटेन्स कम्प्लीटली फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज क्या, टीटोटैलर। किस नाम से उसे जाना जाता है, टीटोटैलर के नाम से जाना जाता है। जब जो पर्सन अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहता है, अल्कोहल का यूज़ नहीं करता, दैट इज़ नोन एज टीटोटैलर। और क्लेप्टो क्या होता है, क्लेप्टो इज रिलेटेड टू थेफ्ट, यानी चोरी से संबंधित होता है क्लेप्टो। और टैटोलिटेरियन क्या होता है, सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारवादी। टैटोलिटेरियन सत्ताधिकारी।
सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीटोटालर, क्लेप्टोमैनिक रिलेटेड, जो क्लेप्टोमेनियक रिलेटेड टू क्या थी, चोरी, और एथिस्ट। सो अगला देखते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम फिर लेके आएंगे 20 to 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। पहले एक एक करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं और साथ में अगला वीडियो होगा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। इसके बाद हम लाएंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। सो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। पिछले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के किए थे। आज की वीडियो में 30 करेंगे, यानी कि कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले यदि कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मेरा चैनल नेम है @VKS टीचिंग एंड मेरा नेम है अनु सिंह। तो मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है उससे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं या ऑटोगैमी बोलते हैं। तो द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज क्या? ऑटोनॉमी। सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंडीशन होती है या सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसे क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहा जाता है। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। ऑटोक्रेसी क्या होता है? एक तंत्र। और ऑटोगैमी क्या होता है? स्वयुग्मन। ऑटोगैमी क्या होता है? स्वयुग्मन। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ना, स्वयुग्मन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, ऑटोगैमी स्वनिगमन, और ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचलन, मतलब जो खुद से चल रही हो, स्वचलन। सो आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अकॉम्प्लिस मीन्स, अकॉम्प्लिस क्या होता है? जो कि मर्डर में सहयोगी होता है। मर्डर में, किसी के मर्डर में सहयोगी का काम होता है या पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं। क्या होता है? अकॉम्प्लिस मीन्स होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर देखते हैं। एसोसिएट इन क्राइम, लीडर, स्किल्ड वर्कर या एनिमी। एनिमी मीन्स शत्रु हो गया, स्किल्ड वर्कर मीन्स हो गया निपुण कार्यकर्ता, एंड लीडर मीन्स नेता। तो यहाँ पे अकॉम्प्लिस मीन्स होता है क्या? पार्टनर इन क्राइम, यानी कि एसोसिएट इन क्राइम। अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मीनिंग क्या होता है? यूथेनेसिया मीन्स क्या होता है? मर्सी किलिंग होता है, मर्डर होता है, एसेसिनेशन होता है या एट्रोसिटी होता है। एसेसिनेशन क्या होता है? गुप्त घात या कपट। एसेसिनेशन मीन्स क्या होता है? गुप्त घात या कपट। विश्वासघात करना, कपट करना, अंधेरे में पीछे से वार करना, दैट इज नोन एज एसेसिनेशन। मर्डर मतलब क्या होता है? हत्या या किलिंग ऑफ समवन। एट्रोसिटी क्या होता है? अत्याचार। एट्रोसिटी मीन्स होता है अत्याचार या नृशंसता। अब बचता क्या है? द मीनिंग ऑफ यूथेनेसिया इज क्या? मर्सी किलिंग। यूथेनेसिया मीन्स क्या हो गया? मर्सी किलिंग होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ नैप आफ्टर अ लंच, या इसी को क्या बोलते हैं, कैट नैप बोलते हैं। कैट नैप मीन्स छोटी सी झपकी लेना, छोटी सी नींद लेना या झपकी लेना, झपकी लेना। इसे किस नाम से जाना जाता है, अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड अ कैट नैप, या छोटी सी नींद लेना या झपकी लेना। इसे और क्या कहते हैं, क्या आइडियलाइज बोलते हैं, बैरियो बोलते हैं, सिएस्टा बोलते हैं, या स्लीप वॉकिंग बोलते हैं। स्लीप वॉकिंग तो नहीं बोलते, उसके लिए अनदर वर्ड है, उसे बोलते हैं सिएस्टा। सो अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड सिएस्टा, या अ कैट नैप इज नोन एज सिएस्टा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेन एनिमल्स इज, मतलब एक फ्राइटेन एनिमल्स का ग्रुप जो है अचानक से दौड़ पड़े, उसे क्या कहते हैं, स्टैम्पेड बोलते हैं, अलूफ बोलते हैं, फिएस्टा बोलते हैं, आइडियलाइज बोलते हैं। तो अ सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स इज नोन एज क्या, स्टैम्पीड। उसे किस नाम से जाना जाता है, स्टैम्पीड के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है एज आई हर्ट माई आई हैड टू गो टू, एज आई हैड हर्ट माई आई। जैसा कि मतलब मेरे आँख में यदि चोट लग चुकी हो तो कहाँ जाएंगे, किसे दिखाने के लिए जाएंगे। इट मीन्स कि आँख का ट्रीटमेंट कहाँ कराते हैं, किससे कराते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या होता है, मनोचिकित्सक होता है, मनोचिकित्सक। तो आँख के इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास तो नहीं जाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट एंड एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट भी क्या होता है, वो भी दूसरा होता है, वो भी बिल्डिंग को जो डिज़ाइन करता है, दैट इज़ नोन एज आर्किटेक्ट। अब बचता है कार्डियोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर हो जाएगा एन ऑक्यूलिस्ट। इफ़ यू हैड हर्ट इन हिज आईज, तो क्या करेंगे, यदि आपकी आंखों में चोट लगा है तो आंखों की इलाज के लिए किस डॉक्टर के पास जाएंगे, एन ऑक्यूलिस्ट के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, ऑक्यूलिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, कार्डियो मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन ऑक्यूलिस्ट। मतलब यदि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चोट लग जाती है, तो आप किसके पास जाएंगे, एन ऑक्यूलिस्ट के पास जाएंगे। दैट विशेषज्ञ क्या है, उस विशेषज्ञ को क्या कहेंगे, ऑक्यूलिस्ट कहेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में है इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स, पाइप लीक कर रही है तो उसे रिपेयर करने के लिए हम किसे बुलाएंगे, वी हैड टू कॉल द कारपेंटर को बुलाएंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, आर्किटेक्ट को बुलाएंगे। आर्किटेक्ट क्या होता है, बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाला होता है। इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, इलेक्ट्रिक के काम करता है। एंड कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई, जो कि लकड़ी के फर्नीचर के काम करता है। तो पाइप लीक कर रही है तो उसको रिपेयर करने के लिए किसे बुलाएंगे, दैट इज़ प्लम्बर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 27 के बाद 28 है अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, कोई फॉल्स आइडिया या इमेज उसे किस नाम से जानते हैं, अल्यूजन, इमेजरी, इल्यूजन या नन ऑफ द एबव। तो अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्यूजन। अल्यूजन मीन्स क्या होता है, अल्यूजन मीन्स होता है संकेत या इशारा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि इल्यूजन और अल्यूजन में क्या डिफरेंस है। तो अल्यूजन मीन्स होता है संकेत या इशारा। क्या होता है, संकेत या इशारा। और इमेजरी मीन्स क्या होता है, इमेजरी मीन्स होता है कल्पना। और इल्यूजन मीन्स क्या होता है, फॉल्स आइडिया या भ्रम बोल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29
29 है यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। मतलब किसी बुरी चीज़ के लिए उसके लिए सॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना क्या कहलाता है। जैसे कि डेथ के जगह पे उसके लिए कोई सॉफ्ट वर्ड क्या यूज़ किया जा सकता है। डेथ के लिए बोलते हैं कि नो मोर, तो नो मोर वर्ड क्या है, डायरेक्ट मर गया कहने के लिए से ज़्यादा बेटर है कि वो उसके लिए सॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है, ही इज़ नो मोर, कि वह अब नहीं है। तो जिस वर्ड से डायरेक्टली थोड़ा सा हरासनेस या ब्लंटनेस प्रतीत होता है उसके लिए कोई उसकी जगह पे अनदर वर्ड यूज़ करना, दैट इज़ नोन एज क्या, यूफेमिज्म। किस नाम से जाना जाता है उसे, यूफेमिज्म। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब किसी र्यूड वर्ड को की जगह पे उसी का मीनिंग देते हुए किसी नॉर्मल ऐसे वर्ड से कहें जो उतना ब्लंटनेस न लगे, उतना हराश वाला न लगे, मतलब बैड साउंड न दे, तो दैट इज नोन एज यूफेमिज्म। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है एलिप्सिस रिफर्स टू। एलिप्सिस मीन्स क्या होता है, ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या नन ऑफ द एबव। एलिप्सिस मीन्स होता है ओमिशन ऑफ वर्ड। द मीनिंग ऑफ एलिप्सिस या एलिप्सिस रिफर्स टू क्या, ओमिशन ऑफ वर्ड। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 है वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स। ऐसा व्यक्ति जो कि स्ट्रेंजर या अजनबियों के बीच में रह रहा हो उसे क्या बोलते हैं, रिक्लूज बोलते हैं, एलियन बोलते हैं, स्टॉइक बोलते हैं या रस्टिक बोलते हैं। रस्टिक मीन्स क्या होता है, रस्टिक मीन्स होता है देहाती, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मीन्स क्या हो जाता है, रेक्ल्यूज मीन्स होता है वैरागी या सन्यासी। क्या होता है, सन्यासी या वैरागी। एंड स्टॉइक मीन्स क्या होता है, स्टॉइक मीन्स भी होता है वैरागी या साधु या वैरागी या सन्यासी भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नहीं हो सकता क्या, वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर दैट इज नोन एज क्या, एलियन। रेक्ल्यूज मीन्स क्या हो गया, रेक्ल्यूज मीन्स हो गया सन्यासी, स्टॉइक मीन्स सन्यासी या वैरागी या साधु, और रस्टिक मीन्स क्या होता है, ग्रामीण या देहाती, ग्रामीण या देहाती। सो आंसर क्या हो जाएगा 31 के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 है व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, सैनेटोरियम। What is the correct term for the statement given below, sanatorium, shelter। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे होगा अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। अ प्लेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट था अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी। एक ऐसा स्थान जो कि रिफ्यूजीज के लिए दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं असाइलम। क्या बोलते हैं, असाइलम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही वो हम गलती से भूल गए हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप मिस्टेक हो गया है, टाइप नहीं हो पाया है। स्टेटमेंट है अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स टू रिफ्यूजीज इज नोन एज असाइलम। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है the most appropriate one word substitute for a person living at the same time as another age। उसे क्या बोलते हैं, आर्किक बोलते हैं, नॉस्ट्रम बोलते हैं, कॉन्टेम्पोरेरी बोलते हैं या नन ऑफ द बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, मतलब एक किसी के समय का समकालीन जैसे बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति
उस टाइम पीरियड का हो, जैसे कि ये विलियम शेक्सपियर क्या थे, एलिजाबेथन टाइम पीरियड के थे तो उसे उन्हें क्या कहेंगे, विलियम शेक्सपियर वॉज लिविंग एट द सेम टाइम एज एलिजाबेथन पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे को क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए वन वर्ड है कॉन्टेम्पोरेरी। कॉन्टेम्पोरेरी मीन्स क्या होता है, समकालीन। समकालीन मतलब जिस एरा में वो थे उस टाइम में, उनके टाइम में और कौन कौन से लेखक थे वो क्या जाने जाएंगे, कॉन्टेम्पोरेरी राइटर्स जाने जाएंगे इंग्लिश के, उनके उस टाइम पीरियड के। अगला देखते हैं 34 क्वेश्चन नंबर 34 है गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन वर्ड्स एंड कॉलम्स। कोई फैक्ट हो या उसको कॉलम्स और रो में सेट किया गया हो उस सिस्टमेटिकली, उसे क्या कहेंगे, ट्रेनिंग टास्क कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे, टेबल कहेंगे या की कहेंगे। तो उसके लिए एक वर्ड है टेबल, मतलब किसी को रो और कॉलम में सेट किया गया है तो रो और कॉलम किस में बनता है, टेबल में बनता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 35, आंसर क्या होगा इसका, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मटेरियल आउटलुक हो, मतलब कि भौतिकवादी हो, एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, और कल्चर में अलग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फिलिस्ताइन बोलते हैं, बारबेरस बोलते हैं, नोमैड बोलते हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, उसके लिए वन वर्ड है फिलिस्ताइन। द पर्सन whose outlook is material outlook and indifferent to culture is known as फिलिस्ताइन। तो फिलिस्ताइन मतलब क्या होता है, अशिक्षित या असामान्य। अब देखते हैं बारबेरस मीन्स क्या होता है। बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट, या बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट या असभ्य। बारबेरस मीन्स होता है अशिष्ट या असभ्य। और नोमैड होता है खानाबदोश या घुमंतु। नोमैड मीन्स क्या होता है, घुमंतु, या बोल सकते हैं आवारा टाइप का। एंड एनार्किस्ट क्या होता है, एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्ताइन इज नोन एज अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर। अगला देखते हैं 36, होमोनिम क्या होता है। होमोनिम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स या सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग्स। तो होमोनिम्स के लिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर इन साउंड। होमोनिम मीन्स सिमिलर इन साउंड, मतलब कि साउंड में सिमिलर होंगे लेकिन मीनिंग उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। दैट इज नोन एज क्या, होमोनिम्स। जैसे होता है वर्ड डियर और डियर, दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है, साउंड इनका, इसको भी डियर पढ़ते हैं और इसको भी डियर कर पढ़ते हैं। इसके मीन्स प्रिय होगा, इसके मीन्स क्या होगा, हिरण हो जाएगा। तो अलग अलग क्या है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऐसे ही है बियर एंड बियर, तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। दैट्स वाई क्या है, वो होमोनिम कहलाते हैं एक दूसरे के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है ऑटोबायोग्राफी मीन्स। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो कोई व्यक्ति अपनी हिस्ट्री, अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद से लिखा होता है, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, लाइफ हिस्ट्री, किसी व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री जो कि किसी दूसरे द्वारा लिखी गई हो, तो दैट इज नोन एज बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, दैट इज नोन एज क्या, बायोग्राफी। मतलब कि उसे ऑटोबायोग्राफी ना कह के बायोग्राफी कहते हैं जब कोई किसी दूसरे की कथा लिखता है, कहानी लिखता है, लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो आंसर क्या हो जाएगा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके स्वयं के द्वारा लिखी गई उसकी लाइफ हिस्ट्री की जो कहानी होगी, दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगला क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ
एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, वो भी नहीं होगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ, पेंटिंग में क्रिएशन को ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलते हैं क्या। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। अगला देखते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है। रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, see or understand difference between two things, distinctive or characteristics aspects of something, and fact or idea that suggest a possible आंसर टू प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर डी तो कहीं से भी नहीं होता है। क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। और रिकॉग्नाइज और शो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों के बारे में उसके बीच का अंतर पहचानना या दर्शाना, दैट इज़ नोन एज डिफरेंशिएट। सी और अंडरस्टैंड, डिफरेंस केवल देखना और समझना नहीं होता है, दो चीज़ों के बीच में अंतर को दर्शाना या पहचानना, दैट इज़ नोन एज क्या, डिफरेंशिएट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 है, वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड। जो कि मैन काइंड से या मैन पर्सन से, मैन काइंड से हेट करता है, घृणा करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे बोलते हैं क्या, ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, या मिसेंथ्रोप बोलते हैं। तो वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, यानी कि मानव से घृणा रखने वाला, मानव द्वेषी। क्या बोलते हैं इसे, मानव द्वेषी। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। और ईगोटिस्ट क्या होता है, अहंकारी या स्वार्थी। ईगोटिस्ट मतलब होता है स्वार्थी। ईगोटिस्ट क्या हो गया, स्वार्थी। ईगोइस्ट क्या हो गया, अहमवादी। अहमवादी। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब मिला जुला के आंसर हो जाएगा हमारा मिसेंथ्रोप। द मीन्स होता है वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसेंथ्रोप, या मिसेंथ्रोपिस्ट भी बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओमनीपोटेंट क्या होता है, ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट क्या होता है, सर्वशक्तिमान, या जिसके पास हर तरह की शक्ति हो, सर्वशक्तिमान मीन्स ओमनीपोटेंट। वन हु इज इंटेलिजेंट, ये हो नहीं सकता। वन हु लव्स मैनकाइंड, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया ओमनीपोटेंट क्या होता है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे एथिस्ट बोलते हैं। थिस्ट और एथिस्ट होता है, थिस्ट मीन्स होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, एंड एथिस्ट होता है उसके लिए। अगला क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओमनीपोटेंट मीन्स होता है वन हु इज ऑल पावरफुल, वन हु इज ऑल पावरफुल। अगला देखते हैं 41, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज एक्वेरियम, जू, एमनेस्टी या एवियरी। तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज नोन एज क्या, एवियरी। किस नाम से जाना जाता है उसे, एवियरी के नाम से जाना जाता है। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम होता है अ लार्ज ग्लास कंटेनर, अ लार्ज ग्लास कंटेनर। क्या होता है, अ लार्ज ग्लास कंटेनर, जो होता है चिड़ियाघर। सो आंसर हो जाएगा एवियरी। अपियरी क्या होता है, वेयर द अ प्लेस वेयर बर्ड्स बीज आर केप्ट, दैट इज नोन एज अपियरी। वो उसकी स्पेलिंग हो जाएगी APIARY। तो ये क्या हो गया, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, बीज आर केप्ट। और एवियरी क्या होता है, बर्ड्स आर केप्ट। अगला देखते हैं 42 का
क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमिनेट। एफेमिनेट मीन्स क्या होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमन, अ मैन हु अम्यूजेज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, या अ मैन हु इज प्रोन टू फाइंड फॉल्ट विथ वुमन। तो किसे कहते हैं एफेमिनेट? एफेमिनेट मीन्स क्या होता है? एफेमिनेट मीन्स में होता है अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स। क्या होता है? अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट इज नोन एज एफेमिनेट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग। नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज एडजॉइन, एडजेसेंट, एडहेयर या एडेप्ट। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एडजेसेंट। फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो एडजेसेंट वर्ड, मतलब एडजेसेंट मीन्स क्या होता है? नियरेस्ट वर्ड, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो नेक्स्ट टू बट नेसेसरली टचिंग इज मतलब कि एक के बाद दूसरा हो और अगल बगल हो, नियरेस्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट वर्ड होता है इन ऑक्सीमोरन। फिगर ऑफ स्पीच में भी एडजेसेंट वर्ड होता है, लेकिन अपोजिटिंग क्या होता है? मीनिंग होता है, मतलब एक दूसरे के पास में होते हैं, नियरेस्ट में होते हैं, स्पर्श में होते हैं, लेकिन मीनिंग वहाँ पे डिफरेंट देते हैं, तो उसे एडजेसेंट वर्ड बोलते हैं, जो कि समीप में होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ डैश हैज ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमन। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो? वुमन से घृणा करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं? नहीं, ये तो मानव से घृणा करने वाला होता है या मानव द्वेषी होता है। फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं, या मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, या पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। तो द पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमन इज नोन एज मिसोगाइनिस्ट। उसे क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी नारी द्वेषी या स्त्रियों से घृणा करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? मिसोगाइनिस्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटैलर। टीटोटैलर मीन्स क्या होता है? वन हु इज एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहल, या ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहल न लेता हो, नशीले पदार्थ न लेता हो। तो वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, या वन हु इज सेलेक्टिव इन द मैटर ऑफ द ड्रिंक्स। तो इसके लिए वन वर्ड होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, दैट इज नोन एज क्या? टीटोटैलर। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, टीटोटैलर का मीनिंग होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इज नोन एज टीटोटैलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? फ्रॉम द फॉलोइंग, एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स एंड रूल बाय मॉब। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज नोन एज क्या? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है नोबल, तो एरिस्टोक्रेसी मीन्स हो गया गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब गवर्नमेंट बाय द रिच क्या होता है? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी होता है, क्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय द रिच, एंड गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी। अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले? ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब कि सेल्फ, और बायो मतलब बायोग्राफी मीन्स क्या होता है? होता तो आत्मकथा ही है, लेकिन तो होती तो किसी की लाइफ हिस्ट्री ही है, लेकिन क्या होती है? वो खुद के द्वारा नहीं लिखी होती है। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। आंसर क्या हो जाएगा? यही फर्स्ट हो जाएगा आंसर ए। अगला क्या है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ
पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी। और द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग, ये तो कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो सेल्फ रिटेन होगा तो ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे के द्वारा रिटेन होगा तो क्या हो जाएगा, बायोग्राफी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 48 क्वेश्चन नंबर, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब सभी के रोगों के लिए इलाज जो हो उसे क्या कहते हैं, पेनिशिया बोलते हैं, ग्रेटिस बोलते हैं, टेम्पोरल बोलते हैं या नन। तो अ क्योर फॉर ऑल डिजीज इज नोन एज पेनिशिया, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, रामबाण, रामबाण। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स। अ क्योर फॉर ऑल इल्स या डिजीज सेमी मैटर है, सेमी बात है, एपिडेमिक, डिडैक्टिक, पेनिशिया या डिक्शन। तो इसका मीन्स भी क्या हो जाएगा, पेनिशिया, यानी अ क्योर फॉर ऑल इल्स या ऑल डिजीज भी हो सकता है, दैट इज नोन एज पेनिशिया मीन्स रामबाण, मतलब सभी बीमारी के लिए इलाज। अगला देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो या दिस सेशन टुडे। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। अ हेटर ऑफ लर्निंग इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट, मिसोगैमिस्ट, एस्थेटिक्स या सिनिक। तो अ हेटर ऑफ लर्निंग इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट। किस नाम से जाना जाता है इसे, मिसोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। अब देख लेते हैं मिसोगैमिस्ट क्या होता है, विवाह से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो शादी ना करना चाहता हो, विवाह से घृणा करने वाला।